नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश बंसल, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। आज फिर आपके सामने एक बहुत सुंदर कहानी के साथ आया हूं। आज की कहानी से हमें यह मैसेज मिलेगा कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जो हमारे हर सपने को पूरा कर सकते हैं, परंतु उन्हें पहचान ना पाने के कारण हम उन्हें इग्नोर करते हैं, जिसका एहसास हमें समय निकल जाने के बाद होता है। आज की कहानी कुछ यूं है। एक बार एक लड़का था, बहुत एम्बिशियस था, बहुत पैसा कमाना चाहता था, वो बहुत बड़े सपने थे उसके, लेकिन वो उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा था। एक बार अपनी समस्या को लेकर वो गुरुजी के पास गया और गुरुजी को जाकर कहता कि गुरुजी, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, मेरे बहुत बड़े सपने हैं, मैं चाहता हूँ कि एक मेरा बहुत बड़ा घर हो, मैं विदेश यात्राओं पर अपने परिवार को लेकर जाऊँ, लेकिन मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। गुरुजी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूं। गुरुजी उसको एक जगह लेकर गए जहां पर एक बहुत बड़ा कंकड़ का ढेर था। गुरुजी ने कहा कि ये तुम जो ढेर देख रहे हो ना कंकड़ का, इसमें एक कंकड़ ऐसा है जो किसी भी मेटल को सोने का बना सकता है। अगर तुम उस कंकड़ को ढूंढ लोगे तो तुम अमीर बन जाओगे। तुम उसे किसी भी मेटल से टच करना तो वो सोने का हो जाएगा, जिससे तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा और तुम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। लड़के ने कहा, ये तो बहुत आसान है, जितना भी बड़ा ढेर है मैं कभी ना कभी तो कंकड़ ढूंढ ही लूंगा, 2-4-6 महीने लगेंगे तो मैं अमीर बन जाऊंगा। ये तो बहुत आसान सा काम है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि अगर गुरुजी ने काम दिया है तो इसमें जरूर कोई ना कोई रहस्य होगा। तो उसने गुरुजी से कहा कि मैं उसकी पहचान कैसे करूंगा उस कंकड़ की। तो गुरुजी ने कहा कि उस दोनों में अगर आपने पहचान करनी है तो जो नॉर्मल कंकड़ है वो ठंडा होगा और जो सोने में कन्वर्ट करने वाला कंकड़ है वो गर्म होगा। उसकी पहचान है कि वो गर्म होगा। लड़के ने कहा ठीक है। लड़का अपने काम में लग गया और वो उस कंकड़ को ढूंढने लगा। वो एक एक कंकड़ को उठाता जा रहा था और उसको चेक कर रहा था कि वो गर्म है या ठंडा, और चेक कर करके वो समुद्र में फेंकता जा रहा था। उसने सोचा कि अगर मैं यहीं रखूंगा तो बार बार वही घूमते रहेंगे, इसलिए उसने समुद्र में फेंकना उचित समझा। इसी प्रकार वो ढूंढता रहा, चेक करता और फेंकता गया। इसी तरह से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत गया और वो बहुत सारे कंकड़ को फेंक चुका था। धीरे धीरे उसने उसको जांचना कम शुरू कर दिया, यानी कि परखना कम शुरू कर दिया कि वो गर्म है या ठंडा। वो कंकड़ उठाता और फेंक देता, कंकड़ उठाता और फेंक देता, यानी कि परख नहीं रहा था। ऐसा करते करते एक बार उसके हाथ से गर्म कंकड़ फेंका गया। जैसे ही उसने फेंका तो उसको रियलाइज हुआ कि मैंने गर्म कंकड़ फेंक दिया, क्योंकि उसके हाथ पे कुछ गर्म सा एहसास हुआ। वो बहुत पछताया, बहुत परेशान हुआ कि मैं इतना समय से मेहनत कर रहा हूं और आज मुझे वो कंकड़ मिल गया, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पाया और मैंने उसको फेंक दिया। मेरी सारी मेहनत पानी में मिल गई। दोस्तों, ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि उसने उसकी हैबिट का हिस्सा बन चुका था कि उसने कोई भी कंकड़ आएगा और उसको उठाएगा और फेंक देगा। धीरे धीरे उसने उसको परखना कम शुरू कर दिया। यह उसके माइंड की कंडीशनिंग हो गई थी, उसकी आदत का हिस्सा बन गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो कि गर्म कंकड़ की तरह होती है और हम उसको परखते नहीं हैं, उसको पहचानते नहीं हैं और उसको इग्नोर करके फेंक देते हैं। और हमारी जिंदगी में जो दिन आते हैं, जो हमारे पूरा समय जो हम जीते हैं, हर दिन कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आती है। यानी कि जो ठंडा कंकड़ है वो हमारे दिन है और जो गर्म कंकड़ है वो उस दिन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज है। तो आप भी ऐसी गलती तो नहीं कर रहे कि आप अपना पूरा दिन ऐसे ही बिता देते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते। दोस्तों, आपके जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर आती है जिसमें आपके हर सपने को पूरा करने की क्षमता होती है। जरूरत है तो उस अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की, और उसको पहचानेंगे कैसे? जब आप अलर्ट होकर गोल बनाएंगे, अपने पूरे दिन का लक्ष्य बनाएंगे और हर चीज से कुछ ना कुछ सीखेंगे, हर एक्टिविटी से लर्न करेंगे। पूरा दिन में जो लोग आपको मिले उनसे आप लर्न करेंगे और ओपन माइंडेड से आप अपने लाइफ को और अपने शेड्यूल को बनाएंगे, तब आप उस अपॉर्चुनिटीज को पहचान पाएंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने पूरे सर्कल में शेयर करना ना भूलें, ताकि इससे मिलने वाले मैसेज का लाभ हर किसी को मिल सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें, ताकि आपको इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियोज हमेशा मिलते रहें और उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो में एक बहुत सुंदर मैसेज के साथ आपसे मिलने जा रहा हूं। तब तक के लिए विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।